आप अपने विचार चार सबको आप महसूस कीजिए मास्टर्स। हे मेरे परमात्मा, आप मेरे शरीर के भीतर दिव्य प्रकाश की ऊर्जा को फैलाएं। हे मेरे परमात्मा, आप हमें स्वस्थ निरोग और दीर्घायु रखिए। मेरा आत्मा सदा स्वस्थ निरोग, मेरा आत्मा का शरीर सदा स्वस्थ निरोग, ना मुझे कोई रोग हुआ है ना होगा, क्योंकि आप सदा स्वस्थ निरोग हैं। चाहिए मास्टर्स। धीरे धीरे आप अपने भौतिक संसार में वापस आ जाइए मास्टर्स। चारों तरफ की ऊर्जाओं, हर जगह की ऊर्जाओं को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। आप भौतिक शरीर में वापस आ जाइए मास्टर्स। अपने अंदर की चेतना को आप जगाइए मास्टर्स। उसे जागृत कीजिए मास्टर्स। अपने पैर अपने हाथों को हिलाइए मास्टर्स। अपने आस पास की ऊर्जा अपने में महसूस कीजिए मास्टर्स। दोनों हाथों को रगड़ते हैं। अपने दोनों नेत्रों को स्पर्श कीजिए मास्टर्स। अपने चेहरे में स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे अपने नेत्र को खोल दीजिए मास्टर्स। जय गुरुदेव, हर हर महादेव। आज मैं कथा लेने जा रही हूँ। बालकांड, रामायण का कथा है बालकांड।
उससे पहले मैं सभी देवी देवता को नमन करती हूँ। श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करती हूँ। श्री रामचंद्र जी को मैं नमन करती हूँ। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को भी मैं नमन करती हूँ। अयोध्या नगरी पावन नगरी को भी मैं नमन करती हूँ। महावीर स्वामी को भी मैं नमन करती हूँ। ऋषि वशिष्ठ को भी मैं नमन करती हूँ। और सरजू नदी जो है, जिसमें लास्ट में रामायण की जब अंतिम होती है तो उस समय सरजू नदी में सारे देवी देवता सब समा जाते हैं। उन पावन सरजू नदी को भी मैं नमन करती हूँ। सभी ऋषियों को मैं नमन करती हूँ। सभी गुरुदेव को मैं नमन करती हूँ। सभी देवी देवता को भी मैं नमन करती हूँ। आत्मवंदन करती हूँ। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ रामायण की पाठ। और है, पढ़ना मुझे क्या है, दोहा। जो मैं जहां पर प्रीति मैम छोड़ी थी, मैं वहीं से शुरुआत करूंगी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप, थोड़ा सा पीछे का मैं अध्याय पढ़ के आप लोग को याद दिला देती हूँ, अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं थोड़ा सा पीछे का शब्द पढ़ूंगी तो आप लोग को याद आ जाएगा मास्टर्स। चौपाई है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरबहु मोरे मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई माहु निप मोही, मोरे नहीं अदेउ कुछ तोही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये मैं पिछला में पढ़ रही हूँ, जो आप लोग को याद आ जाए। इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कि वो कह रहे हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए आप उसे जानते ही हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं। मेरे मनोरथ को आप पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, आप संकोच छोड़ो और मांगो, जो मांगना है मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता हूँ। और मैं अब दोहा पढ़ूंगी मास्टर्स। दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाऊ, चाहू तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। तो इसे दोहा का मतलब है मास्टर्स, राजन ने कहा, हे दयानिधि, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। मुझे प्रभु से भला क्या छिपाना। तो वो कह रहे हैं, राजन कह रहे हैं कि हे दया निधान, कृपा कृपा निधान, मुझे आपसे क्या मैं छिपाऊं। मैं क्या सच्चे भाव से कहता हूँ कि मुझे आपके जैसा एक अच्छा पुत्र चाहिए। एक प्रभु से क्या छिपाना, आपके जैसा एकमात्र मुझे पुत्र चाहिए। मैं आपसे क्या छिपाऊं। अब चौपाई है मास्टर्स। देखी देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं अस्तु करा करुणा निधि बोले। आप सरी से खजो कहीं जाई, निरप तब तने हो मैं आई। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन। मैं अपनी समान दूसरा कहां से खोज कर मैं लाऊंगा। मैं अपने जैसा कहां से खोज कर मैं लाऊंगा। अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं तुम्हारा पुत्र स्वयं ही आके बन जाता हूँ, क्योंकि अपने जैसा हूँ बहू मैं कहाँ से लेके आऊंगा। मैं तुम्हारा पुत्र ही बन जाता हूँ। सबसे अच्छा समस्या का समाधान हो गया कि मैं तुम्हारा पुत्र ही बन गया। अब चौपाई है मास्टर्स। सतेरु पिही बिलो की कर जोरे, देवी मागु बरुसु जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, तोई कृपाले मुहि अति प्रिय लागा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, सतरूपा जी को हाथ जोड़कर
जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजन ने जो वर मांगा, हे कृपालु, हुआ मुझे बहुत ही प्रिय लगा। तो उसने कहा, शत्रुपा ने हाथ जोड़कर वो ये देखकर भगवान ने कहा कि तुमको जो इच्छा है, तुम्हारा जो मनोरथ है, तुम उसको पूरा करो, तुम मांगो, मैं तुम्हारा पूरा करूंगा। लेकिन शत्रुपा ने कही कि राजन, राजन जो भी चतुर है, वो बहुत ही समझदारी से जो वरदान मांगे हैं, जो आपसे मांगे हैं, वो मुझे प्रिय लगा। अब मैं चौपाई पढ़ूंगा मास्टर्स। प्रभु परंतु सुठी होती टिटाई, जदपि भगते ते तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म शकल उरे अंतर जामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यदि भी हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपकी, आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। आपको ढिठाई हो रही है, बहुत ही हो रही है। यदि भी भक्तों को हित करने वाले, भक्तों का हित, भक्तों का उपकार करने वाले, जो आप भक्तों का हमेशा उपकार करते हैं, संरक्षण बनते हैं हमेशा भक्तों का, आप वह ढिठाई भी आपको अच्छी लगी है, लगती है। आप ब्रह्म, आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, आप चाहे तो कितना ब्रह्मा के पिता को उत्पन्न कर सकते हैं। जगत के स्वामी और सबके हृदय भीतर को जानने वाले हैं। आप तो जगत के स्वामी हैं। सबके हृदय के भीतर जो भी है, जो भी मन में वो सोच रहा है, वो सब आप, हृदय में क्या बातें चल रही है, वो सब आप जानने वाले हैं। आपको सब पता चल जाता है। अस समुझते मने संशय होई, कहा जो प्रभु प्रावन पुनि सोई। जो निज भगति नाथि तब आही, जो सुख पाहि में जो गति लाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है। फिर भी प्रभु जो कहा वही प्रमाण सत्य है। फिर भी प्रभु जो बोले वो प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि, मैं तो यह मांगती हूं कि, हे नाथ, आपके जो निज जन है, जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, आपके जो अलौकिक गण है, जो सुख पाते हैं, यानी कि जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिसको, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, मैं, मुझे इसमें संदेह, ऐसा समझने पर मन में संदेह बिल्कुल नहीं है। प्रभु भी, मैंने जो प्रमाण, जो सत्य है, मैं वही मांगती हूँ। और मैं यही मांगती हूँ जिस, और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हाँ, सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, मैं यही मांगती हूँ। अब दोहा है, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहु। इस दोहा का मतलब है मास्टर्स, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। वो क्या मांग रही है, करी है, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। अब चौपाई है मास्टर्स। सोने में गुडी रुचि पर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कुछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन हा सबे संशय नाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, श्री चौपाई का मतलब, रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। रानी के कोमल मूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ
वाक्य रचना सुनकर सुनकर कृपा के संबंध भगवान कोमल वचन बोलते हैं। तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मैं सब तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। जरा भी डाउट तुम्हारे मन में नहीं आना चाहिए, संदेह नहीं आना चाहिए। जो भी तुम्हारी इच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा का पूर्ति करूंगा, ऐसा कृपा निधान नारायण श्री रामचंद्र जी ने बोले। मातु विवेके अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे ही अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु कयु बहोरी, अवर एके बिनती प्रभु मोरी। राम सिया राम जय जय राम। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान भी कभी नष्ट ना होगा। मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट ना होगा। हे माते, नारायण बोल रहे हैं। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। हे प्रभु, मेरी एक विनती और है, मेरी एक विनती और। आप सुनिए प्रभु, मेरी विनती को आप स्वीकार कीजिए अपने चरणों में प्रभु। वो मनु ने कहा, सूते बिसई के तवे पदिरति हो, मोही बरे मोड़ कहे किन को। मनी बिनु फनी जिमि जले बीनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्ही अधीना। सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती। प्रीति मैंने प्यार, ऐसा ही प्रेम मेरे आपके चरणों में हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। लेकिन आप चरण कमलों में मुझे, आप जैसे पिता पुत्र के लिए होता है और उसके चरण कमलों में प्रीति होती है, वही प्रीति वही प्यार मुझे आप दीजिए। और जैसे सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकता, मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकता, उसी तरह से मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती हूँ नारायण श्री रामचंद्र। ऐसा शतरूपा ने श्री नारायण को बोली। अब चौपाई पढ़ रही हूँ मास्टर्स। असे बरु मागी चरण गहि रहेऊ, एवं अस्तु करुणानिधि कहेऊ। अभी तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। सिया राम जय जय राम। ऐसा ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा वर मांग कर, और वो चरण पकड़ के भगवान के चरण पकड़ लिए। और कृपा निधान दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा पुत्र, ऐसा ही होगा। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। अब तो मेरी आज्ञा मानो और देवराज इंद्र राजधानी अमरावती में जाकर तुम वहां पर वास करो। आई मीन वहां पर तुम जाकर रहो। अब सोरठ है। तहं करी भोग विशाल तात गयो, कछु काल पुनि हऊ होई हऊ अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुते। यानी इसका मतलब होता है मास्टर्स, हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। मतलब तुम जाकर वहां पर तुम भोग भोग कर रहो, और तुम अवध में, लेकिन अवध के राजा होगे, लेकिन तुम स्वर्ग में जाके पहले तुम रहो और वहां पर अपना अमरावती में रहो। फिर उसके बाद तुम धरती लोक पर आना। इसका मतलब होता है धरती लोक पर आना। धरती लोक में अवध में ने कहा, अयोध्या,
अवध में आकर तुम राजा का राज सुख सब भोग लो। पहले तुम राजा का राज सुख भोगो, तब मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। पहले तो तुम स्वर्ग में जाके सुख आनंद भोगो, उसके बाद धरती पर आकर तुम अवध में अयोध्या में तुम राजा का सुख भोगो, फिर मैं तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। ये नारायण ने, राम ने कहा। इच्छा में नर वेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अनसन सहित दे धरि ताता, करहूँ चरिते भगते सुख दाता। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर, इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। लेकिन इच्छा का रूप में, मनुष्य का रूप में मैं तुम्हारे घर में आकर प्रकट होऊंगा। जब वो श्री रामचंद्र नारायण जब प्रकट हुए थे, जब कौशल्या के सामने आए थे, गर्भ रूम में आए थे और आके कौशल्या को बोले कि अब मैं तुम्हारा पुत्र बनने को सक्षम हूँ। तो माता कौशल्या बोलती है कि सुनारायण, अगर आप इस रूप में आप आ जाएंगे तो मैं बच्चे का लालन पोषण कैसे करूंगी और वो आनंद कैसे भोगूंगी। जो बच्चे को जो लालन पोषण, जब जन्म लेता है, जो बच्चे को उस समय से लालन पोषण करके बड़ा किया जाता है, वो सुख वो आनंद मुझे चाहिए। तो आप कृपा करके छोटा सा बालक का रूप लेकर आइए, जिससे हम आपका लालन पोषण करें और आप में हम आनंद अपने आप को ढूंढे, आपका हम साथ श्रृंगार करें। श्री नारायण को माता कौशल्या ने यही बात बोली। और तब श्री नारायण बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा कौशल्या माता। और फिर वो बालक का रूप लेके माता कौशल्या के बगल में आकर सो जाते हैं। ये इसमें अभी नहीं दिया है, मैं अपने मन से बता रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी हूँ जिस ग्रंथ में, उसके बारे में बता रही हूँ। तो ये आकर बालक का रूप में सो जाते हैं। मनोहर रूप, मनोहर दृश्य देखने को मिलता है। और माता को वो सुख प्राप्त होता है जो लालन पोषण बच्चा को छोटा बालक से लेकर करती है बड़े तक। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। मैं कहते कि हे ताते, मैं अपने अंशों सहित, मैंने अंश, अपना अंशों सहित जितना भी मेरा अंश है, और वो देह धारण करके मैं भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, यानी कि भक्तों को मैं सुख दूंगा। मैं हर एक अंश में अवतार लेकर भक्तों को मैं सुख दूंगा। अब चौपाई है मास्टर ये। जे सो निसादरे नर बर भागी, भौति रही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अतरी मोरिया माया। राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर तर जाएंगे। लेकिन जिसका चरित्र को सुनकर भाग्यशाली भाग्यशाली मनुष्य भव सागर को, ममता और मद त्याग कर भव सागर को तर जाएंगे। आप जब राम कहेंगे, राम का कथा सुनेंगे, तो भव सागर से तो पार हो ही जाएंगे। क्योंकि राम नाम में ही, जब राम का नाम लेते हैं तब हमारा उपकार होता है, हम भव सागर पार हो जाते हैं। तो कथा सुनने का बात ही अलग है, बहुत ही अनोखा है। और वो मनुष्य बहुत ही भाग्यशाली है जो कथा को सुनता है, बहुत भाग्यशाली मनुष्य है। आदि शक्ति या मेरे स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। देखिए आदि शक्ति जो शत्रुपा जो है, आदि शक्ति सर्वभूता माया भी, जिसको जो जगत को उत्पन्न की है, जो जग जननी है, जगत की जननी है, जो उत्पन्न की है सृष्टि संसार को, वो भी मेरे साथ है, वो भी अवतार लेगी। तो वो कौन है? माँ लक्ष्मी है, जो सीता के रूप में अवतार लेती है, मट्टी से भूमि से जन्म लेती है, जो उसका नाम भूमिका भी पड़ता है। भूमि से जन्म लेने के कारण उनका नाम भूमि पड़ता, भूमिका पड़ता है, माता सीता का। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पने सत्य हमारा। पुनि पुनि ऐसे कही कृपा निधाना, अंतर धाने भय भगवाना।
राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, अभिलाषा मैम, इसका मतलब होता है इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। आपका नाम का चर्चा इस कथा में हो गया। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कर कर अंतर्ध्यान हो गए। मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूरा करूंगा, सत्य है, सत्य है, ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए श्री रामचंद्र। दंपति ऊरे धरि भगत कृपाला, ते ही आश्रमे निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजि अन्यासा, जाई किन्ह अमरावती वासा। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, वो स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। देखिए, भगवान को धारण करके, अपने हृदय में धारण करके उस आश्रम में कुछ काल तक, कुछ समय तक रहे। स्त्री पुरुष, राजा रानी, भक्तों, सब कोई, वो सब कोई आश्रम में थोड़ा दिन तक वहां पर रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही, बिना किसी कष्ट के, शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही, बिना किसी किसी कष्ट के, शरीर को छोड़कर अमरावती में, इंद्रलोक में जाकर फिर वो वास किए, वो वहां पर रहने लगे। अब दोहा है मास्टर्स, यह इतिहास पुनित अति उमी कही बिस्केतु, भरद्वाज सुनु अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। इसका मतलब होता है मास्टर्स, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो, कि सबसे पहले, क्या आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले रामायण का कथा किसने किसको कहा? किसने किसको कहा सबसे पहले रामायण का कथा? क्या आप जानते हैं मास्टर्स? आप नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले शिव जी ने, महादेव ने माता पार्वती को रामायण की कथा सुनाई। और जब रामायण शिव जी का माता पार्वती से विवाह भी नहीं हुआ था, उसी समय सुनाई। जब राम का अवतार भी नहीं हुआ था, उसी समय सुनाई। और जब पार्वती के महल गए, हिम नरेश के पास जब शिव जी गए, महादेव गए, तो उनका भजन गाते हुए गए, भजन करते हुए गए थे। और वही बोले, नारायण अभी तो मेरा अवतार भी नहीं हुआ, मेरी गुणगान महादेव ने कर दी। तो इसका दूसरा कारण सुनो। ऋषि याज्ञ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भारद्वाज से कि अब इसका दूसरा कारण सुनो। मास परायण पांचवा विश्राम, अब चौपाई है मास्टर्स। सुनो मुनि कथा पुनीति पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदिते एक एक कै देशु, सत्य के तूत हम बसई नरेशु। सिया राम जय जय राम। इस चौपाई का मतलब होता है मास्टर्स, हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, वह पवित्र और प्राचीन कथा को सुनो। हे मुनि, ऋषि याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज से बोल रहे हैं कि तुम ये प्राचीन कथा को तुम सुनो, जो शिव जी ने पार्वती जी की कही थी। मैं आपको क्या बोली मास्टर्स, कि शिव जी पार्वती जी को ही रामायण की कथा बोली थी सबसे पहले। उसके बाद संसार में प्रसिद्ध एक ककै देश है, संसार में प्रसिद्ध एक ककै देश है, वहां सत्य केतु नाम का राजा रहता है, राज करता था। संसार में एक प्रसिद्ध एक ककै देश है, जहां पर सत्यकेतु नाम का राजा राज करता है। अब चौपाई है मास्टर्स। धर्म धुरंधर
सुंदर नीति निधाना, तेज प्रतापे सिले बलवाना, तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सबे गुण धामे महारण धीरा। राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, वह धर्म की धूरी को धारण करने वाला, वह धर्म की धूरी, मैंने धूर मैंने भूमि, भूमि को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी प्रतापी, सुशील और बलवान था। देखिए वो नीति, नीति का खान था, और तेजस्वी प्रति प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। उनके दो सुशील पुत्र हुए और गुणों के भंडार बहुत ही वो रणधीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रतापे भानु असिताही, अपर तुही अरे मर्दन नामा, भुजे बल अतुले अचल संग्रामा। सिया राम जय जय राम। राज की उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था। लेकिन राज का जो उत्तराधिकारी था, उसका बड़ा लड़का के नाम प्रताप भानु था, और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान एकदम खड़ा अटल दृढ़ रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोषे छल बरजिति प्रीति, जेठे सुतहि राजनित दिनहा, हरि हित आपू गवने बने की नहा। सिया राम जय जय राम। भाई बहाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। भाई भाई में बहुत प्रेम था, वो सब दोष से छल से रहित था, न सब दोष और छल से दूर था। उन लोग के पास न किसी चीज का दोष था, ना कोई छल वो लोग करता था। बहुत ही प्रेम था, बहुत ही प्रीति था। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चले गए। राजा जेठ पुत्र को वो दे दिया, अपना राजपाट दे दिया, सबसे बड़ा पुत्र को, बेटा को राजपाट सब उसके हाथ में सौंप कर, और वो राम का नाम, भगवान का नाम लेने के लिए जंगल वन में तपस्या करने, उनका नाम लेने चले गए। अब दोहा है मास्टर्स, जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी, दुहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश से। इसका मतलब होता है मास्टर, जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। जब प्रताप भानु ज्येष्ठ पुत्र, जब वह बड़ा बेटा जब राज्य को संभाला, तो देश में उसकी दुहाई होने लगी, सब दुहाई देने लगा, और वेदों में बताई हुई विधि के अनुसार ही वो राज्य का पालन करने लगा, राज्य को चलाने लगा। उसके राज में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया, कहीं भी पाप, जरा सा एक बूंद भी पाप उसके राज में नहीं था। कोई भी पापी नहीं थी, ना कोई पाप करता था मास्टर्स। उसका राज वेदों से चलता था। निर्पिहितकार के सचिव शयाना, नामे धर्म रुचि शुक्र समाना, सचिव श्याने बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान, धर्म के ऊपर रुचि करने वाला उसका सेनापति था, उसका मंत्री था। लेकिन शुक्राचार्य के जैसा बुद्धिमान उसको मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। इस तरह बुद्धिमान मंत्री के साथ, अपने भाई के साथ, ये राजा भी, ज्येष्ठ पुत्र जो राजा बना,
वो भी बहुत ही प्रतापी और काफी रणधीर था, उन्हें के बहुत बुद्धिमान था। सेने संगे चतुरंग अपारा, अमित सुभटे सबे समर जुझारा। सेने बिलो की राहु हर्षना, अरुबा जे गहे निशाना। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी। चतुर सेना, लेकिन चतुरता में बहुत निपुण था वो सेना, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ कर मरने वाले थे। वो असंख्य योद्धा भी थे, बहुत ही ज्यादा योद्धा थे, जो सबे रण में जूझ कर युद्ध में अपने आप को युद्ध में जूझते हुए लड़ते हुए अपने आप को मरने वाले भी थे, मरने को तैयार भी रहते थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधी नृप चले बजाई। जहन तह में परिन अनेक लड़ाई, जीत सकले भूपे बरी आई। राम सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त असाध कर और डंका बजा कर चला। लेकिन दिग्विजय में विजय होने के लिए, युद्ध में विजय होने के लिए सेना सजाकर वो राजा शुभ दिन मुहूर्त अपना निकाल कर डंका बजा कर वो अपना निकला युद्ध के लिए। जहां तहां बहुत सी लड़ाई हुई, जहां तहां बहुत ही युद्ध हुआ, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सब राजाओं को बलपूर्वक उसने जीत लिया मास्टर्स। सप्ते दीपे भुज बल बस किने है, लय लय दंडे छारी निरपेदिने है। सकल अवीनी मंडल ते ही काला, एक प्रतापे भानु महिपाला। सिया राम जय जय राम। अब इसका मतलब होता है मास्टर्स, जो मैं बताने जा रही हूँ, अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया। अपनी भुजा के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने भूमि खंडों में वश में कर लिया, अपने नियंत्रण में, कंट्रोल में कर लिया। और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया, राजाओं से दंड ले लेकर उसको छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी पर सिर्फ एक ही राजा था, वो प्रताप भानु था। अब दोहा है मास्टर। स्वबस शिव सो करी पहाओ, बाहुबल निज पुरी पुर किन प्रवेशु। अरत धर्म में कमादि सुख सेवी, संयम नरेशु। सिया राम जय जय राम। अब इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में कर अपने राजा अपने नगर में प्रवेश करता है। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा अर्थ धर्म और काम, ये तीनों का, आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूपे प्रतापे भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब सुख सब दुख बर जिते, प्रजा सुखहारी। धर्मशीले सुंदर नर नारी। सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। देखिए, राजा का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु, कामधेनु गाय क्या थी? वो कामधेनु गाय जो राजा, ये ऋषि वशिष्ठ के पास जो थी,
जो भी महादेव ने ऋषि वशिष्ठ को दिए थे, जो कि अमरावती इंद्रलोक में पहले कामधेनु गाय रहती थी, और ऋषि वशिष्ठ ने उनको दिए, और उससे बोले कि जो भी तुम इससे मांगोगे, ऋषि वशिष्ठ को महादेव बोले जो भी तुम मांगोगे तुम्हारा हर मनोकामना को ये पूर्ण करेगी कामधेनु गाय। उसी तरह से सुंदर, उसी तरह से भूमि सुंदर कामधेनु गाय के समान हो गया। जैसे कामधेनु गाय है उसी तरह भूमि हो गया, जो मनचाहा वस्तु, जो भी भूमि से मांगो वो मनचाहा वस्तु, कोई भी सामान मनचाहा वस्तु देने वाली हो गई जमीन भूमि। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थे। राजा प्रताप भानु के राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुख और इसे पाप से सब दुखों से रहित और सुखी थे, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सभी स्त्री और पुरुष सुंदर, सब धर्मात्मा के समान थे। सचियु धर्म में रुचि हरिपद प्रीति, निर्पेहिते हेतु सिखो नीति नीति। गुरि सुरि संते पितर मही देवा, करई सदा निर्पे सब कै सेवा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। धर्म रुचि मंत्री का, जो बोले ना, जो उनका राजा का मंत्री जो था, शुक्राचार्य के जैसा बुद्धिमान मंत्री था, जो वो धर्म के रुचि में श्री हरि के चरणों में प्रेम था उनको, और वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा के अच्छाई के लिए नीति हमेशा सब चीज उसको सिखाया करते थे। राजगुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। राजगुरु का और संत का, देवता का, गुरु का, पितर का, ब्राह्मण का, सबका सेवा वो किया करता था। भूपे धर्मे जे विधि बखाने, सकले करई सादर सुख माने। दिन प्रति दे विविधि विधि धान दाना, सुने शास्त्रे बरे वेद पुराना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता है। राजा, जो वेदों में राजा को धर्म बताए गए हैं, राजा आदर पूर्वक सदा उस सुख को मानकर उसका पालन करता है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता है। प्रतिदिन उत्तम दान देता है और वेद पुराण शास्त्र वो सुनता है राजा। नाना बापी कुपितरागा, सुमन बटिका सुंदरी बागा। विप्र भवन सूर्य भवन सुहाए, सभी तीर्थ न विचित्रे बनाए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। सब चीज का निर्माण किया राजा, हर चीज का निर्माण किया। बहुत सी वालियां और कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों ब्राह्मणों के लिए घर, ब्राह्मण के लिए घर, देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर की स्थापना, तीर्थ स्थापना की, सब चीज की स्थापना की उन्होंने। अब दोहा है मास्टर्स, जहम लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। इस दोहा का मतलब होता है मास्टर्स, वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों का प्रेम सहित हजार हजार बार किया। देखिए, वेद पुराण में जितने भी यज्ञ के बारे में बताया गया है, राजा उसको हजारों बार किया उस यज्ञ को। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करी जे धर्म कर्म बन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी।
राम सिया राम जय जय राम। अब राजा अब राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा के हृदय में किसी भी फल का कोई भी कामना था ही नहीं। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। वो राजा जो भी कर्म करता था, जो भी अपने वाणी से जो भी करता था, धर्म कर्म करता था, जो भी, वो सब भगवान वासुदेव को चरणों में अर्पित करता था। चढ़ी बरे बाजी बार एक राजा, मिल गया करे सभी साजी समाजा। विंध्याचले गभीर बन गयूं, मिर्ग पुनीते बहु मारत भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। इसका मतलब होता है मास्टर्स, एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण को मारे। एक बार राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर वो शिकार खेलने विंध्याचल सामान सज का शिकार का सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां पर हिरण को उन्होंने बहुत सारे हिरण को मारा, शिकार किया, हिरण का शिकार किया। फिरत बिपिने नृप दिख बराहु, जनु बन देव दुरयु शशि ही ग्रसिराहु। बर विधि नहीं समाति मुके माही, मनहु क्रोधे बसे उगलत नाही। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर पूर्वनाम देती हूँ मास्टर्स। और विंध्याचल के वन में जंगल में राजा गए, और जंगल में जाकर बहुत सारे इसका हिरण का ये किए, हिरण का संहार किए, हिरण को वो शिकार किए। और क्योंकि राजा लोग तो होते ही है, जंगली जानवर पशु पक्षी का शिकार करते थे पहले के जमाने में। अभी तो हिरण का शिकार का तो पाबंदी है कि अब तो हिरण का कोई शिकार करेगा तो उसको सीधे उसको जेल की सजा होगी। अब तो हिरण का नहीं है, अब तो सब बहुत चीज, अब कलयुग है, कलयुग में समय बदल गया है। अब मैं भजन सुनाऊंगी मास्टर्स आप लोग को। ओ जन्मे जन्मे के ये संग मेरा मेरा तने सीता वैभव वेदने। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पणे। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। ओ जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी भव विधि सवि संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी भव विधि सवि संता। राम रतने धन जो कोई पाए, जीवन भरे रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, बसहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।
राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। तेरे द्वार पर डाली डेरा हूँ, मुझे चाकरे जाने के रख लेना। तेरे द्वार पे डाली डेरा हूँ, मुझे चाकरे जाने के रख लेना। भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दासी बना कर रख लेना। जब भी अधमी अधमी से को तारा है, जब भी अधमी अधमी को तारा है, उसे में ही नाम हमारा है, उसी में ही नाम हमारा है। मुझे भारी समझ कर रख लेना, मुझे भारी समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दासी बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दासी बनाकर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे चाकरी बनाकर रख लेना, मैंने अपना घर का काम काज करने वाली बनाकर रख लेना, लेकिन तुम अपने चरणों में मुझे जरूर रखना प्रभु, जरूर रखना। ये जो भजन है बहुत ही खूबसूरत भजन है। भगवान को भक्त बोल रहा है, मुझे दासी बना के रख लो, मुझे दास बना कर रख लो, मुझे चाकर बना के रख लो, मुझे चाकरी बना के रख लो, सब भार तुम्हारे चरणों में। तो ये बहुत ही खूबसूरत भजन था। और मैं सभी गुरुदेव को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया, जो मैं आज मैं ज्ञान का प्रचार कर रही हूँ। मैं मुझे शक्ति दी जो मैं आज पढ़ी, रामायण पढ़ी। उन सभी देवी देवता को चरणों में, चरण कमलों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम है। अयोध्या को भी प्रणाम है, सरजू नदी को भी प्रणाम है, सारा ऋषि महात्मा को सभी को प्रणाम है, सारे देवी देवता को मेरा प्रणाम है। मास्टर्स, अगर आप लोग का कुछ होगा, कुछ शेयर करने का कुछ भी, तो आप शेयर कर सकते हैं मास्टर्स। भूल नहीं रहे हैं? अनम्यूट नहीं हो रहा है मैम? हो गया मैं। हाँ। हो गया। आज तो प्रीति मैम बोलेगी नहीं, वो मन भवन में है तो हाँ बोलेगी। मौन में हूँ। हाँ, आप 2 घंटा सुबह में 3 घंटा रह गए थे। अच्छा। 3 घंटा हम भी मौन रहे, फिर हम्म, बोलना। हम्म। तो आप आज तो कितना। मौनी हम्म, अमावस्या है, आज तो मौन रहना ही है सबको आज। आज तो कम कुंभ बोल। में बड़ा मेला लगा है, कुंभ में बहुत लोग आज स्नान किए, करीब 18 करोड़ लोग स्नान किए आज कुंभ में। तो भगदड़ भगदड़ मच गया मैं। हाँ, भगदड़ भी मच गया वहां पर। वो सब अफवाह के ऊपर हुआ है, ये अफवाह था जिसके ऊपर हुआ है। आज मेरा सत्संग है अभिलाषा में, मेरा दिव्य देवभूमि उत्तराखंड पर मेरा ग्रुप में मेरा सत्संग है 9 से 10। आप अगर ठीक। आइएगा तो मैं फ्लायर भेज दूंगी आपको। और आज मेरा सत्संग का नाम है महाकुंभ। ठीक है मैम। मैं महाकुंभ के ऊपर आज मैं प्रवचन करने वाली हूँ, सत्संग करने वाली हूँ, सेशन लेने वाली हूँ। ठीक है आज मैम। आज है, तो आपको आना होगा तो जरूर आइएगा, मैं फ्लायर भेज दूंगी आपको मैं। ठीक है। ठीक है मैम। ठीक ठीक है। है।
आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आप सभी मास्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी अपनी कीमती समय निकाल कर हमारे सेशन को ज्वाइन किए, हमारे कथा को सुने, हमारे ध्यान में साक्षी रहे। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आत्मवंदन करती हूँ। डिवाइन नाइट, डिवाइन धन्यवाद। इवनिंग मास्टर्स, डिवाइन इवनिंग। बाय बाय।